जय श्री विष्णु भगवान। तो भक्तों, अभी निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी का व्रत वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और पुण्यदायक माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को रखा जाता है और इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल एक साथ मिलता है। तो चलिए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक बार पांडवों में से भीमसेन ने भगवान वेदव्यास जी से कहा, पूज्यपाद, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी नियम पूर्वक हर एकादशी को उपवास रखते हैं, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं भोजन के बिना रह ही नहीं सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे व्रत का पुण्य भी मिल जाए और मुझे अधिक कष्ट भी ना हो। वेद व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम एकादशी व्रत का फल चाहते हो और बार बार उपवास नहीं कर सकते, तो साल में एक ही दिन निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह कठिन अवश्य है, परंतु इस व्रत को करने से वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भीमसेन ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया और तब से यह व्रत भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहलाने लगा। तो इस व्रत की विधि अभी हम बताते हैं। व्रती को दशमी तिथि की रात से उपवास करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल रहना चाहिए। जल, फल, भोजन कुछ नहीं लेना। भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा का श्रवण, पठन और भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का महात्म्य। निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह व्रत करने वाला भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बनता है। तो सभी बोलिए, जय विष्णु भगवान।